हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन नीडर्स। बेटा इसमें आपके क्वेश्चंस कराने आई हूँ मैं, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस के ऑफ केमिस्ट्री के इन्वेंशंस जो हुए थे उसके। तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके, कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे 30 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे इसमें, तो वो आप कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे पूछेगा कि इन्वेंशन पूछेगा आपसे और इन्वेंटर आपसे पूछेगा। ठीक है, इन्वेंशन इट मीन्स इन्वेंशन आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि इसके इन्वेंशन कौन है, और इन्वेंटर आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, आपको इन्वेंटर लगाना होगा। लास्ट ईयर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि आपसे इन्वेंशन क्वेश्चन में डाल रही हैं और इन्वेंटर आपसे पूछ रहे हैं, मतलब ऑप्शन में डाल रही हैं कि मतलब कौन होगा, बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो है जो जितने भी हैं मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखी हैं इसमें, और आपको जो भी सही लगते हैं या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, मेरे हिसाब से तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी पूछ सकता है वो आपसे, तो आप इन्हें याद करके जा सकते हो। सबसे पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो इन्वेंशन हुआ था, किसने किया था, वो इन्वेंटर थे आपके रदरफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका पीएच स्केल का किसने किया था, तो वो थे सोलेसन। फिर हैवी वाटर का किसने किया था, यूरे ने। उसके बाद कैल्शियम का किसने किया था, डेवी ने। ठीक है, ये इनके कौन थे, इन्वेंटर थे। तो सभी को आप एक बार गो थ्रू हो जाए सभी से। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट देखिए आपके हैं, हैवी वाटर हो गया, कैल्शियम है हमारे, उन्होंने डेवी ने किया था। सोडियम है जो उन्होंने डेवी ने, ये भी डेवी थे। और मैग्नीशियम है वो भी डेवी है, तीनों याद रखना, मैग्नीशियम भी आपकी डेवी है। ठीक है, फिर आइसोटोप की किसने खोज की थी, वो थे सोडी ने। फिर डाइल्यूशन लॉ जो था वो ओस्टवाल ने दिया था। और कैटालिस्ट जो था वो वर्जेलियस ने दिया था, याद रखना है, कैटालिस्ट वर्जेलियस ने दिया था। कैटालिस्ट का इन्वेंटर कौन था, वर्जेलियस था। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का इन्वेंटर कौन था आपका, कैवेंडिश। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्लोरीन आपका किसने दिया था, क्लोरीन का आपका सिचले ने दिया था, जो भी है चीले सीले जो भी हैं। ठीक है, आप ना पढ़ लेना उनको। फिर कोवैलेंसी का किसने दिया था, लुइस ने दिया था। फिर हीलियम का दिया था लॉकेयर ने। फिर न्यूक्लियस थे हमारे, उन्होंने रदरफोर्ड ने दिया था। और थोरियम थे वो वर्जेलियस, थोरियम का भी जो इन्वेंशन हुआ है वो वर्जेलियस ने किया है। एक कैटालिस्ट का याद रखना है, एक थोरियम का याद रखना है, क्योंकि दोनों ही साइंटिस्ट सेम हैं। और कैटालिस्ट और थोरियम वर्जेलियस ने दिया था। ठीक है, फिर आपके हो गए, ये हो गया। उसके बाद में यूरेनियम है वो आपका कैलप्रोथ है। ठीक है, फिर प्रोटॉन है वो तो सभी को पता है, गोल्डस्टेन या फिर रदरफोर्ड भी उनको नाम देते हैं हम। और फिर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की आपकी चैडविक ने की थी। एक ट्रिक मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें कि ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, जब मैं छोटी थी ना, मतलब छोटी का मतलब हमारे सीनियर थे जो 12th क्लास में थे, और हम शायद 9th क्लास में या 10th क्लास में होंगे, तब उन्होंने बताया था कि आपको अगर याद करना है, जब हम 11th में आए थे तब हमें बताया था कि आपको एक ट्रिक बताते हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इन्वेंटर को याद करने की। तो उन्होंने बताई थी ईंट पर नाच। ई फॉर आपका होता है इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पी फॉर आपका हो जाता है प्रोटॉन, और आर फॉर रदरफोर्ड, देन आपका हो जाता है नाच, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, और एच फॉर चैडविक। ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताए थे मुझे, तब से मुझे ये ट्रिक याद है, तो मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ। मेरी नहीं है, खुद की नहीं है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट वन, देखिए नेक्स्ट वन है आपका कौन सा, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है, जीएन लुइस ने दिया था। मैं आपको बताया था मैग्नीशियम द्वारा से डेवी ने दिया, 3 चीज़ें दी हैं डेवी ने। ठीक है, याद रखना है आपको। मैशन जो है वो युकावा ने दिया था। नेक्स्ट देखिए पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के बारे में किसने बताया था, हाँ, तो पॉजिट्रॉन के जो थे, पॉजिट्रॉन के वो कौन थे साइंटिस्ट आपके, वो थे एंडरसन। ठीक है, याद रखना है पॉजिट्रॉन, याद रखना है, क्योंकि आपके हाइड्रोजन के हैं 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन और क्या बोलते हैं इसे, डाइट्यूरियम, फिर पॉजिट्रॉन, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के है, ऑक्सीजन किसने इन्वेंट किया था, प्रिस्टले और सीले ने। ठीक है, फिर आर्गन था हमारा जो आपका नोबेल गैसेस में आ जाता है, तो वो रामसे और रेलेग ने किया था। फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सभी को पता होना चाहिए, हाइजेनबर्ग ने प्रिंसिपल, इसको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग ने इन्वेंट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप पढ़ लीजिए, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल्स टू h/4 पाई। ठीक है, ये इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है, वो आप याद रखें इसको, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, और डेल्टा बी की जगह पे हम एम डेल्टा बी भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी की जगह पे। ठीक है,
ऐसे इसे बदल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बोल देते हैं, याद रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आप देख लेना एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका लास्ट का क्वेश्चन है बेटा, 2023 में पूछा गया है आपसे कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसको किसने इन्वेंट किया था, वो हेनरी बैक्यूरेल थे, ठीक है। फिर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस बार भी आपको वो क्वेश्चन एक ना एक डाल देगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ किसने दिया था, वो सोडी और फजान ने दिया था, ये भी याद रखना है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ सोडी एंड फजान ने। फिर लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो डाल्टन ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट हैं सारे। तो लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वो रिचर्ड ने दिया था, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम E=mc² भी पढ़ते हैं, याद रखना है, ठीक है। और E=H/P भी पढ़ते हैं, जैसे हम H/m भी रख देते हैं, ठीक है। H/λ भी पढ़ते हैं, याद रखना है आपको सारी चीज़ें। फिर देखिए आपका है केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड किसने दिया था, कोसिल ने दिया था, याद रखना है। केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड्स कोसिल ने दिया था, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मस्त, तो याद रखना है आपको। तो केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड्स किसने दिए थे, कोसिल ने दिए थे। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी सभी को पता है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हमारे क्यूरी और जॉइंट ने दिया था। फिर थियरी ऑफ वेव मैकेनिक्स हमारे डी ब्रोगली ने दिया था। तो थियरी ऑफ वेव मैकेनिक्स क्या है आपका, λ=H/p, ठीक है, ये आपका थियरी ऑफ वेव मैकेनिक्स से याद रखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में थियरी ऑफ रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, वो आइंस्टाइन ने दी थी, याद रखना है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मास एनर्जी रिलेशन, वही था, मास एनर्जी रिलेशन E=mc², ठीक है, ये आइंस्टाइन ने दिए हैं सारे, याद रखना है आपको। λ=H/p, λ=H/mb, और आप वहाँ पे जो E= निकाल सकते हो, इसको तो याद रखना है आपको, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ एक्शन किसने दिया था, तो मास ऑफ एक्शन दिया था हमारा, मास ऑफ एक्शन गोल्डबर्ग और वेग ने, ठीक है। फिर पोलियम दिया था आपका मैडम क्यूरी ने, पोलियम भी याद रखना है, मैडम क्यूरी ने दिया था। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी हमारी क्यूरी ने दी थी। फिर प्रिंसिपल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हाँ एक्सक्लूशन प्रिंसिपल भी आपको रखना है, जो पॉली ने दिया था, आपने पढ़ा होगा एक्सक्लूशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और फिर उसके बाद देखिए एटॉमिक नंबर किसने दिया था, एटॉमिक नंबर हमारा मोस्टली ने दिया था। फिर आपका रेडियम है जो क्यूरी कपल ने दिया था। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सभी को पता, मोस्टली ने दिया था। फिर उसके बाद में आपका हो गया गोल्ड पीरियोडिक टेबल, वो मेंडलीव ने दिया था, ओल्ड पीरियोडिक टेबल वो मेंडलीव ने दिया था। फिर लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन वो ग्राम ने दी थी, याद रखना है, गैसियस डिफ्यूजन के लिए ग्राम ने इन्वेंट किया था गैसियस डिफ्यूजन को, लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन को। फिर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल किसने दिया था, हुन ने दिया था, याद रखना है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल हुन ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ ट्रायड्स, यही कुछ क्वेश्चन लगे हैं। लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया था, डोवेनियर ने दिया था। ट्रायड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जिनके मास या फिर एटॉमिक नंबर सेम होंगी तो वो कहीं एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा ही कुछ थ्योरी है, तो डोवेनियर ने दिया था। ये आपका कौन सी केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में है ये, ठीक है। फिर क्वांटम थियरी किसने दी थी, हमारे मैक्स प्लांक ने दी थी, सभी को पता है क्वांटम थियरी के बारे में। और एटॉमिक थियरी हमारे डाल्टन ने दी थी, ठीक है। क्वांटम थियरी और एटॉमिक थियरी दोनों याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो क्वांटम थियरी हमारी मैक्स प्लांक ने दी थी और एटॉमिक थियरी हमारी डाल्टन ने दी थी। फिर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो फेरारी ने दिया था। फिर उसके बाद में आपके आगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो प्रॉस्ट ने दिया था। तो ये सारे जो भी आपके इन्वेंटर हैं और इन्वेंशंस हैं उनकी वो याद रखनी है आपको और रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिवाइज करते रहोगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को लगा पाओगे और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते नहीं हैं और इस बार भी नहीं आएंगे क्योंकि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है इसलिए। तो आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं और इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड पूछे नहीं जा रहे हैं, इजी टू मीडियम रहेगा आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का। बाकी मैंने आपके मॉक भी करा दिए हैं 2-3, तो उन मॉक को ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे आजकल वो आपसे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है।
तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे फिजिक्स में आपके, कि जैसे होता ना कि 20% आपका दे रखा है, 20% रिड्यूस हो रहा है, कोई भी चीज़ हमने परचेज़ की है तो उसमें 20% लॉस है या फिर गेन है, जो भी है। तो और उसके बाद में प्राइस बताना है किसी चीज़ का। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ये पूछे गए थे। और न्यूमेरिकल भी कुछ पूछे गए थे आपसे, जो फिजिक्स में थे 2-3 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल थे, फार्मूला पुट करो एंड देन गुड टू गो टू योर आंसर, ठीक है। तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाय, टेक केयर। कैसा लगा आपको लेक्चर ज़रूर बताना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।